नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु होने के बाद उनके राज्य को खालसा करने की प्लानिंग की गई और महाराजा जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच पहले से ही विद्रोह बना रहता था। बादशाह उससे सख्त नाराज़ था, इसी से उसको बहुत दूर जमरूद के ठिकाने पर नियुक्त कर दिया गया। महाराजा की मृत्यु का समाचार मिलते ही सबसे उपयुक्त अवसर जानकर औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को खालसा करने के लिए ताहिर खां को जोधपुर का फौजदार, खिदमत गुजार को किलेदार, शेर अनवर को आमीन, अब्दुल रहीम को कोतवाल बनाकर वहां का प्रबंध करने के लिए 4-5 अफसरों को भेजा। इस पर महाराजा के साथ के सरदारों ने बादशाह से सुलह बनाए रखने के लिए वहां का सारा हिसाब किताब इन अफसरों को समझा दिया और जोधपुर स्थित सरदारों को लिखा कि बादशाही अफसरों के पहुंचने पर वे बिना किसी बिगाड़ किए पूरा अधिकार उन्हें सौंप दें। उन्हीं दिनों बादशाह ने मुल्तान से शहजादे अकबर, आगरे से शाइस्ता खां, गुजरात से मोहम्मद आमीन खां, उज्जैन से असद खां को भी वापस बुलाया। इसके बाद बताया जाता है कि जोधपुर के सरदारों ने दोनों रानियां जो जमरूद के ठिकाने पर महाराजा जसवंत सिंह के साथ थी, उनको लेकर के जोधपुर पहुंच रहे थे। अटक नदी पर पहुंचने पर उनके पास शाही परवाना न होने के कारण अफसरों ने उनको रोका। तब उनसे लड़ाई करके राठौड़ दल अटक को पार करके लाहौर पहुंचा। वहां दोनों रानियों को कुछ घड़ियों के अंतराल में अजीत सिंह और दल थम्मन नाम के 2 पुत्र हुए और दोनों पुत्रों के जन्म के बाद महाराजा के दोनों पुत्रों के जन्म के बाद औरंगजेब ने निश्चित कर लिया कि दोनों पुत्रों को दिल्ली लाया जाए और उसने अपना फरमान सुना दिया कि दोनों कुंवरों को दिल्ली लाया जाए। लाहौर से चलकर राजपूत नवजात शिशुओं और रानियों के साथ तूतीबाग, राजा का तालाब, फतियाबाद आदि स्थानों में ठहरते हुए 13 मार्च 1679 को सतलज पार करके लेधाना में ठहरे। वहाँ रहते हुए बादशाह इसका आशय का पत्र उनके पास पहुँचा। मैं महाराजा के पुत्रों के जन्म से अत्यंत खुश हूँ और मैं दिल्ली पहुँचने वाला हूँ, बालक वहीं पर लाए जाए। बादशाह जब दिल्ली पहुँच गया और 2 दिन बाद ही राज परिवार कुंवरों के साथ बाकी राजपूत राठौड़ सरदार भी दिल्ली पहुँचे और अजीत सिंह को औरंगजेब अपने कब्जे में करना चाहते थे। अतः उन्होंने बोला कि उनको मेरे पास रहने के लिए दे दिया जाए। इसके बाद बताया जाता है कि इंदर सिंह को एक बार के लिए जोधपुर का राज्य दे दिया जाता है। जसवंत सिंह के बड़े भाई नागौर के स्वामी अमर सिंह के पुत्र थे और उसके बाद उनको राजा का खिताब, खिलत, जड़ाऊ साज की तलवार, सोने के शहीद घोड़े, हाथी, झंडा और नगाड़ा आदि इनाम के अंदर दे करके उनको जोधपुर का राजा बना दिया गया। अब बात आती है कुंवरों को औरंगजेब मारने के उद्देश्य से अपने पास रख रहा था, जिसके अंदर दल थम्मन की तो रास्ते में ही मौत हो गई थी और एक कुंवर अजीत सिंह बचे थे, जिनको और रानियों को वहां से निकालना अत्यंत आवश्यक था। जोधपुर के सारे राठौड़ सरदार रानियों और दोनों कुंवर सहित दिल्ली के अंदर किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली में ठहरे हुए थे। बादशाह की नीयत अपनी तरफ से साफ नहीं देख करके राठौड़ सरदारों को लगा कि औरंगजेब की नीयत साफ नहीं है और साफ नहीं देख करके राठौड़ रणछोड़ दास, भाटी रघुनाथ राठौड़, रूप सिंह राठौड़, दुर्गादास राठौड़ ने सबसे सलाह करके यहाँ रहकर मरने से कोई फ़ायदा नहीं है, यह सोच करके यदि जिंदा रहे तो झगड़ा करके भूमि वापस ले लेंगे। तो दुर्गादास ने यहाँ से निकलने का उपाय सोचा। ऐसे तो यहाँ पर पहरा बैठ जाएगा और पहरा बैठने के बाद दिल्ली से राठौड़ नहीं निकल पाएंगे। ऐसा सोच करके एक दिन पहले ही दुर्गादास राठौड़ वहाँ से महाराजा अजीत सिंह को लेकर के निकल जाते हैं और बताया जाता है कि इसके अंदर राठौड़ सूरजमल, महेश दास के पुत्र राठौड़ संग्राम सिंह, चांपावत उदय सिंह, जेतावत प्रताप सिंह, राठौड़ राज सिंह आदि बड़े बड़े सरदारों और खोजा फरासत को जोधपुर रवाना कर दिया गया। इसके बाद दुर्गादास और चांपावत सोनिंग अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ की तरफ निकल पड़े और कुछ राठौड़ सैनिक जो दिल्ली के अंदर रुके हुए थे, बादशाह के सख्त हुक्म के अनुसार उनसे लड़ाई करके कुंवर को छीनने का प्रयास किया गया, लेकिन राठौड़ों ने कुंवर को दिया नहीं। उसके लिए उसने अपने 4 आदमियों हामिद खां, कमालुद्दीन, ख्वाजा मीर आदि के रिसाले ले जाकर रानियों और जसवंत सिंह के बेटे करशन सिंह के राजा रूप सिंह की हवेली से हटाकर नूरगढ़ में पहुंचा दिए जावे। यदि सामना करे तो उनको सजा दी जाए। ऐसा करके दुर्गादास और सोनिंग पहले दिन ही अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ की तरफ निकल गए थे। शेष रहे राजपूतों ने बादशाही अफसरों से जमकर मुकाबला किया, वीरतापूर्वक लड़कर रानियों सहित काम आए। ऐसा
पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं। और इस प्रकार बताया जाता है कि अजीत सिंह को दिल्ली से निकालने में कामयाब हो जाते हैं दुर्गादास और सोनिंग चांपावत। और भी प्रभावी राठौड़ राजपूत सरदार इसके अंदर वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन मातृभूमि की रज को अपने माथे पर लगा करके वो लड़ते रहे और कैसे भी करके अजीत सिंह को उन्होंने बचाया। इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगली कड़ी में पढ़ेंगे अजीत सिंह को कहाँ पहुँचाया गया उसके बारे में। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से। धन्यवाद दोस्तों।